अवतार मूवी स्टोरी कम और बेहतरीन मास्टरपीस एक्सपीरियंस ज्यादा होती हैं। और इसी मास्टरपीस का तीसरा इंस्टॉलमेंट भी रिलीज हो चुका है, जो भले ही पहली और दूसरी मूवी जितना बज ना क्रिएट कर पाई हो, बट इस मूवी के बनने के पीछे भी बहुत सारे ऑसम और बेहतरीन कहानियां छुपी हुई हैं। जैसे कि इस मूवी के शुरुआती टाइटल को फायर एंड ऐश के बजाय क्या बुलाया जाना था, वरैंग को प्ले करने वाली ऊना चैपलिन की बिहाइंड द सीन कौन सी लेजेंडरी लेगेसी है, क्या थी ओरिजिनल ऐश पीपल की कहानी और वो इस मूवी के अंदर बुरे क्यों दिखाए गए थे, कौन कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी इस मूवी के अंदर इंट्रोड्यूस की गई और फ्यूचर की कौन सी अवतार मूवी अर्थ पर टेक प्लेस करने वाली है। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपको स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि अवतार मूवीज की सीक्वल को आने में कितना वक्त लग सकता है और ऐसे में कुछ सेंट्रल चाइल्ड कैरेक्टर्स को उनके एज को मूवीज के अंदर मेंटेन रखने के लिए इस मूवी को बैक टू बैक फिल्म किया गया था, जहां पर जेम्स कैमरन ने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि सेकंड मूवी के दौरान उनके पास कई सारे आइडियाज थे और कई सारे बचे हुए आइडियाज को भी उन्होंने इस मूवी के अंदर यूज किया है। और बैक टू बैक शूट करने की वजह से मोशन कैप्चर परफॉर्मेंस, वीएफएक्स पाइपलाइन, नैरेटिव स्ट्रक्चर और स्टोरी के कई सारे एलिमेंट्स को फ्यूचर अनरिलीज्ड मूवीज के अंदर भी एडजस्ट किया जा सकता है। बट इनिशियली इस इंस्टॉलमेंट को पहले फायर एंड ऐश नहीं बुलाया जाना था और ओरिजिनली साल 2018 में इस बात को हिंट किया गया था कि इस सीक्वल का नाम द सीड बियरर होगा, जो थर्ड मूवी के प्लॉट को बेसिकली हिंट कर रहा था एवा के सीक्रेट ट्री को रीग्रो करने और सारी की सारी नावी कम्युनिटीज को एक साथ लाने की। बट साल 2024 के D3 एक्सपो में इस बात को कंफर्म किया गया कि इसे फायर एंड ऐश बुलाया जाना है, जो बेसिकली इस मूवी के ऐश पीपल के बारे में तो था ही साथ फायर सिंबलाइज करता है हेट्रेड और वायलेंस को, वहीं पर ऐश सिंबलाइज करता है आफ्टरमैथ को। और द सीड बियरर कहानी के प्लॉट के हिसाब से उतना सिंबॉलिकली नहीं फिट हो रहा था। अगर मैं ये कहूँ कि अवतार फ्रेंचाइजी ने मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी को एक नए तरीके से डेवलप किया तो इसमें कोई गलत नहीं होगा और एक्चुअली जेम्स कैमरन ने हर मूवी के साथ एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है और ये मूवी भी कोई अलग नहीं थी। इस मूवी का स्पेशली मोशन कैप्चर काफी ज्यादा डिमांडिंग था, जहां पर एक्चुअली स्पेशल फ्लेम रेजिस्टेंट मोशन कैप्चर सूट्स को बनाया गया था और जैसा कि फ्लेम की वजह से कैमरास कभी कभार डिस्टॉर्टेड विजुअल्स दिखा सकते हैं, कैमरास के लिए ट्रैकर्स को सही से ट्रैक करना बहुत जरूरी था, इसीलिए इस प्रकार के सूट को बनाया गया जो गर्मी को तो सह सके ही साथ ये ट्रैकिंग और कैप्चर भी आसानी से करने में हेल्प कर पाए। और यहाँ पर हीट रेजिस्टेंस सूट्स की इसलिए भी जरूरत थी क्योंकि जहाँ पर जैसा कि अवतार वे ऑफ वाटर के अंदर रियल वाटर का इस्तेमाल किया गया था, उसी प्रकार से इस मूवी के अंदर भी रियल फायर का इस्तेमाल किया गया था मूवी के बिहाइंड द सीन प्रैक्टिकलिटी को मेंटेन रखते हुए। बाय द वे, मूवी के अंदर ऑलमोस्ट 3500 विजुअल इफेक्ट शॉट्स थे और एक एस्टिमेट के हिसाब से मूवी के अंदर टोटल ऑलमोस्ट 11 सेकंड के आसपास ही होगा जिसमें विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल नहीं किया गया था और ये पूरी की पूरी मूवी वीएफएक्स प्रैक्टिकल पर ही थी। इस मूवी के अंदर हमें नए ऐश क्लैन से इंट्रोड्यूस किया गया। इसे मूवी के अंदर मांग क्वांग क्लैन भी कहा गया था और ये माइल्स क्वेरिच का साथ देते हैं, बट इनकी हिस्ट्री और ओरिजिन भी काफी ज्यादा इमोशनल रही है, जिसके कारण इनकी हॉस्टिलिटी जस्टिफाइड फील होती है। जहां पर मांग क्वांग क्लैन भी उमिटकाय क्लैन की तरह बिल्कुल सिमिलर थे और इनके विलेज के सेंटर में भी एक सीक्रेट ट्री था, लेकिन इनके हॉस्टाइल बिहेवियर की वजह से बाकी के नावी ट्राइब्स और क्लैंस इन्हें पसंद नहीं करते थे। अल्टीमेटली एक डेवास्टेटिंग वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इनके गांव में तबाही मचती है और इस क्लैन के ज्यादातर नावी मारे जाते हैं और इनका पूरा इलाका धुएं और राख से भर जाता है और एवा से अपनी बार बार गुहार लगाने के बावजूद भी इनकी हालत नहीं सुधरती, जिसके कारण ये एवा से नफरत करने लगते हैं और इसी चीज को मूवी के अंदर दिखाया गया था। खैर, अब इस क्लैन की लीडर वरैंग की बात करते हैं, जो मूवी के रिलीज होने के साथ साथ काफी ज्यादा हिट हो गई। एक्चुअली वरैंग को यहाँ पर ऊना चैपलिन ने प्ले किया है और अगर आपको नाम से ही कुछ हिंट मिल रहा है तो ये एक्चुअली चार्ली चैपलिन की ग्रैंड डॉटर हैं। एक्चुअली चार्ली चैपलिन की चौथी वाइफ ऊना ओनील की बेटी थी जेरल्डीन चैपलिन और एक्चुअली जेरल्डीन ने अपने पिता के सरनेम को ही यूज किया, साथ ही साथ अपनी बेटी के लिए उन्होंने अपनी माँ ऊना के नाम को यूज किया। ऊना चैपलिन इससे पहले तलीसा स्टार्क के रूप में गेम ऑफ थ्रोन्स में भी देखने को मिली हैं और उनका इंग्लिश के साथ साथ स्पेनिश हेरिटेज भी है।
खैर इसके अलावा एक और ट्राइब हमें देखने को मिला, क्लालिम क्लैन, जिन्हें विंड ट्रेडर्स भी कहा गया। ये बेसिकली एक नोमैडिक मर्चेंट ट्रेडर्स थे जो किसी एक ज्योग्राफिक लोकेशन पे नहीं रुकते थे और इनके एयरशिप्स को विंड रेस और मेड्यूसॉइड्स मिलकर चलाते थे। खैर इस मूवी के अंदर हमें इस क्लैन के लीडर के रूप में देखने को मिले पेलैक, जिसे डेविड थेवलिस ने प्ले किया था, जिन्होंने हैरी पॉटर मूवीज के अंदर प्रोफेसर लुपिन का भी रोल प्ले किया है। सीजीआई के साथ साथ अवतार मूवी के बिहाइंड द सीन शूट में कई सारे प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का भी इस्तेमाल होता है, जो एक्टर्स को एक्सपीरियंस करना काफी जरूरी होता है। ऐसे में यहाँ पर भी कई सारे प्रैक्टिकल एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था, जहाँ पर इस मूवी के लिए एक्चुअली 100 फीट लंबा प्रैक्टिकल एयरशिप सेट भी बनाया गया था, जिसमें कई सारे लाइफ साइज इकरान पपेट्स का भी इस्तेमाल हुआ था, जिससे एक्टर्स और स्टंट परफॉर्मर्स इंटरैक्ट कर सकते थे। साथ ही साथ इस मूवी के लिए कई सारे फिजिकल कॉस्ट्यूम प्रॉप्स भी बनाए गए थे, जहां पर तकरीबन 2000 कॉस्ट्यूम पीसेस को हैंडीक्राफ्ट टेक्निक जैसे कि फ्लैक्स वीविंग, वुड कार्विंग और लेदर टूलिंग के साथ बनाया गया था और इन्हें इस प्रिसीजन के साथ बनाया गया था ताकि इन्हें डिजिटल वर्क फ्लोज के साथ अच्छे से ट्रांसलेट किया जा पाए। इस मूवी का टोटल लेंथ 3 घंटे 17 मिनट का है, जो अपेरेंटली डिज्नी के हिसाब से कुछ ज्यादा ही था और वो जेम्स कैमरन को इंसिस्ट कर रहे थे इस मूवी को रेगुलर स्क्रीनिंग के हिसाब से कम करने के लिए, बट जेम्स कैमरन ने ऐसा करने से मना कर दिया और उनके हिसाब से इस मूवी के स्टोरी टेलिंग को जस्टिफाई करने के लिए ये लेंथ जरूरी था, बिल्कुल उन्हीं के टाइटैनिक मूवी की तरह। खैर यहाँ पर डिजिटल नावी कैरेक्टर्स के फेशियल एक्सप्रेशंस को अच्छे से दिखाना बहुत जरूरी है, इसीलिए यहाँ पर काफी एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क बेस्ड फेशियल कैप्चर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, जिसने बेसिकली मोशन कैप्चर सूट्स में एक्टर्स के छोटे से छोटे फेशियल मसल्स के ट्विच को भी इंटरसेप्ट किया, जिसके कारण इनके रेंज ऑफ इमोशंस काफी अच्छे से ऑडियंस को ट्रांसलेट हो पाए। खैर ऑडियंस को एक और नावी इमोशन ट्रांसलेट किया गया म्यूजिक के थ्रू, जहां पर पहली बार इस मूवी के अंदर नावी लैंग्वेज में एक सॉन्ग को फीचर किया गया जिसका नाम था द फ्यूचर एंड द पास्ट। इस गाने को साइमन फ्रैगलैंड ने कंपोज किया था, वहीं पर जोई साल्डाना ने इस गाने को अपनी आवाज में गाया था। खैर इस मूवी के प्रोडक्शन में इतना वक्त लगा था कि शायद ही किसी प्रकार की रीशूट की गुंजाइश बाकी होगी, बट एक्चुअली इस मूवी के बारे में ऐसा नहीं है। एक्चुअली जेम्स कैमरन ने मूवी के प्रोडक्शन के दौरान कई सारे कास्ट और क्रू को एडिशनल फिल्मिंग के लिए भी वापस बुलाया था, क्योंकि ओरिजिनली एंडिंग काफी ज्यादा अनसेटलिंग और डार्क हो रही थी। इसीलिए यहाँ पर इसे एक हीरोइक क्लोजर देने के बजाय इसके एंडिंग को एथिकली कॉम्प्लेक्स बनाया गया, जो कैरेक्टर्स के बिलीफ के हिसाब से अलाइन करे। खैर अगर बात करें बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी ने भी अपना मिनिमम थ्रेशोल्ड 1 बिलियन का मार्क तो क्रॉस ही कर लिया है, जहां पर इस मूवी ने अपने पहले वीकेंड की ओपनिंग 345 मिलियन डॉलर्स के साथ की थी, जिसमें ऑलमोस्ट 90 मिलियन डॉलर्स यूएस और कनाडा से आए थे। ऑफ कोर्स 90 मिलियन डॉलर्स अवतार वे ऑफ वाटर के कंपैरेटिवली काफी कम था, जहां पर उस मूवी को 134 मिलियन डॉलर्स के साथ ओपनिंग मिली थी। खैर इवेंचुअली इस मूवी ने अर्ली जनवरी में अपने 1 बिलियन डॉलर के मार्क को क्रॉस कर लिया है और अब तक इसने 1.24 बिलियन डॉलर्स की कमाई की है। ऑफ कोर्स इस मूवी के बिहाइंड द सीन मार्केटिंग पे बहुत सारा खर्चा हुआ है, जिसके कारण इस मूवी के ब्रेक इवन के लिए तकरीबन 1.5 बिलियन डॉलर्स की कमाई जरूरी है, जो कि हो भी सकती है बहुत जल्द। खैर इस मूवी के और भी सीक्वल्स आने वाले हैं, जो कि अवतार 4 और अवतार 5 हैं, जो बेसिकली इस मूवी के ओवरआर्किंग सागा को कंक्लूजन देगी, जहां पर 4th ऑलरेडी अर्ली प्रोडक्शन में चल रही है और यहां पर मिशेल यो इस मूवी के लिए कंफर्म की गई हैं, जहां पर वो बेसिकली एक नावी का रोल प्ले करेंगी। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि 5th मूवी एक्चुअली अर्थ पर टेक प्लेस कर सकती है, जो अल्टीमेटली इस कहानी को फुल सर्कल में लाएगी। सो गाइज ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और इस चैनल पर आप और क्या क्या देखना चाहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी औसम वीडियोस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्द ही एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।